उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से और उस खबर ने पीड़ित परिवार के लोगों में एक ऐसा सदमा पहुंचा दिया जिसे लेकर के वो लोग व्याकुल है। क्योंकि आपको याद होगा साल 2006 में निठारी कांड, जिस शख्स ने भी इस केस को सुना, हर शख्स परेशान हो उठा क्योंकि विविधता और भयावह की तमाम हदों को केस पार कर गया था। मुख्य जो आरोपी थे उसके दोनों ही मुख्य आरोपियों को कई सारे केसेस में 12 केसेस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा रद्द करते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। 2 केसेस में मनिंदर सिंह पंडेर को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द करते हुए बरी कर दिया। जाहिर तौर पर यह स्थिति क्यों पैदा हुई और इस स्थिति के बाद में जब लोगों में इस बात की जानकारी आई, नोएडा पहुंची निठारी कांड के उस वक्त के लोग जो कि मौजूद थे, चश्मदीद थे, और उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों का गुस्सा भी फटने लग गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस कोठी को लेकर के डे 5 की कोठी के ऊपर ईंट फेंकते हुए नजर आए और ऐसी स्थिति में लोगों का गम, लोगों का गुस्सा, लोगों की हताशा, लोगों की परेशानी इस शक्ल में सामने आ रही है कि क्या पीड़ित परिवार को, उन बच्चियों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए गए, जो सबूत पेश किए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्या वो पर्याप्त नहीं थे? क्या वो कमजोर तरीकों से पेश किया गया? और अगर अब ये पूरा का पूरा मामला इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर होगा क्या? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है और नोएडा के निठारी के लोग डे 5 की इस कोठी के ऊपर आज ईंट फेंकते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कुछ ही देरी में हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ में साजिद अली हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त है। रुख सीधे साजिद की तरफ करते हैं। साजिद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, 2 लोगों को बरी किया गया, मुख्य आरोपी हैं। लोगों का गुस्सा इस शक्ल में कि कोठी पर ईंट फेंक करके गुस्सा उतारते हुए, क्या कहना है पीड़ित पक्ष का? देखिए, ये वो लोग हैं जो पीड़ित परिवार के कहीं ना कहीं साथ रहते हैं। इनका गुस्सा जायज है। इनका कहना है कि पूरी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन आज इस तरह से दोनों ही दोषियों को जी साजिद, आपकी बात हुई है तमाम पीड़ित परिवार के लोगों से, क्या इन लोगों की तरफ से अब आगे की रणनीति क्या है? सीबीआई ठीक है सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेगी, लेकिन पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? बात हुई है, जिनकी बेटी है सुनीता का कहना है कि हमें आस थी कि इन जो दोषी है उनको मुक्त नहीं किया जाएगा, इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। उनका कहना है कि अगर ऐसा है, हमें सूचना मिली है, क्योंकि वो बेचारी अनपढ़ है, वो आस लगा के बैठी है। उनका कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और हम पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। अभी भी उन्हें आस है कि हम इन दोषियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। जो दर्शक हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं टीवी की, ये वो कोठी है जिस कोठी में पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 18 से 19 कंकाल इस कोठी के पीछे मिले थे और इस पूरी जांच पड़ताल में 2006 में इस घटना को अंजाम दिया गया था। तभी से ही जांच पड़ताल लगातार जारी थी और कोर्ट ने भी दोषी ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आज दोषी मुक्त कर दिया है। जी चलिए साजिद, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी साजिद जैसा कि बता रहे थे कि डे 5 कोठी के सामने लोगों का जमावड़ा लगा, लोगों में गुस्सा और लोगों का आक्रोश देखने लायक था, क्योंकि लोग ईंट फेंक रहे थे इस घर के ऊपर, इस कोठी के ऊपर, क्योंकि इसी कोठी से सटा हुआ जो नाला था, उसी नाले में करीब 18 से 19 नरकंकाल मिले। और ऐसे में जब खुलासा हुआ तो उस खुलासे ने रोकटे खड़े कर दिए थे। लेकिन अब जबकि इंसाफ की घड़ी आई तो फिर दोनों दोषियों को बरी कर दिया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी माना नहीं।